हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग इससे पहले क्या क्या मैंने हम लोगों ने कर लिया। आई थिंक 3.1, 3.2 और 3.2 कर लिए, ठीक है। इससे मैंने जो लिखा था एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। इससे पहले जो मैंने क्या हुआ वो 3.3 नहीं था, 3.2 था, क्योंकि ये मेरे पास जो है ना, ये बुक एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी है, ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी में एक चैप्टर ज़्यादा था जो अपडेट किया है न्यू एनसीईआरटी में। उसमें जो एक्सरसाइज 3.1 था उसको हटा करके 3.1 को 3.2 को 3.1 बना दिया गया। यानी जो एक्सरसाइज ओल्ड एनसीईआरटी ओल्ड 3.1 था और 3.2 था, 3.3 था, 3.4 था और 3.5 भी है, ठीक है। तो न्यू एनसीईआरटी में इसको और इसको हटा दिया गया है। इसको बना दिया गया 3.1, इसको बना दिया गया 3.2, इसको बना दिया गया 3.2, ठीक है। इतना ही एक्सरसाइज है। वो एक्सरसाइज को डिलीट कर दिया गया न्यू एनसीईआरटी में। जो मैंने 3.2 लिखा होगा वो 3.1 है। आई थिंक अपडेट मैंने वो थंबनेल में अपडेट कर दिया है, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। जो एक्सरसाइज 3.3 था वो 3.2 था। तो हम लोग आज एक्सरसाइज 3. ओल्ड एनसीईआरटी का 3.4 है, न्यू का 3.3 है, जो सीबीएसई बोर्ड 2027 में इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो हम लोग एक्सरसाइज 3.3 करेंगे, ठीक है। क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है। मैं इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, ठीक है। इस 4 क्वेश्चन में से मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन बनाऊंगा, बाकी फर्स्ट और 4 नंबर बनाऊंगा, फर्स्ट एंड 4 नंबर। बाकी सेकंड थर्ड तो है, जो फर्स्ट टाइप का है वही सेकंड और थर्ड टाइप का है। तो आप उसको सोल्व कर लेंगे और प्रोसेस सेम रहेगा। जो प्रोसेस मैं इसका बताऊंगा उसका वही प्रोसेस रहेगा। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा मैथ्स उतना ही आप लोगों को ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का 1 फर्स्ट नंबर इक्वेशन है x + y = 5, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है 2x - 3y = 4, ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो क्या है, इससे पहले हम लोगों ने कौन सा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया था, और ये जो एक्सरसाइज है 3.2 में था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोगों को x और y का वैल्यू निकालना था। और ये एक्सरसाइज है 3.3, इसमें क्या है, एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेट करना है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व करना है, x और y का वैल्यू। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या था, फर्स्ट या सेकंड में से किसी एक का वैल्यू दूसरे के टर्म में निकालने से। इस इक्वेशन से x का वैल्यू y के टर्म निकालते थे, फर्स्ट का निकालते सेकंड में पुट करते थे। इसमें ये मेथड नहीं है। एलिमिनेशन मेथड क्या कह रहा है हम लोग देखते हैं। देखो इसका और कि दोनों में इसमें एक वेरिएबल है, इसमें भी ये वेरिएबल है, इसमें भी ये वेरिएबल है, इसमें भी ये वेरिएबल है। तो इन दोनों के वेरिएबल में से किसी एक के वेरिएबल को किसी एक के वेरिएबल जो है, किसी एक का वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल करना है। इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। इस सेकेंड इक्वेशन में x का वेरिएबल, x का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। इस y में इसका कोएफिशिएंट कितना है। इन दोनों इक्वेशन में किसी एक का वेरिएबल, चाहे तो y का या तो चाहे x का कोएफिशिएंट इक्वल करना है। इक्वल कैसे करते हैं, यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2x कैसे आएगा, जब इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ कि सारा इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 में पूरा ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 2। तो मेरा हो जाएगा 2x + 2y = 2 को जब 2x, 2 को जब y से मल्टीप्लाई 2y, फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 2 5 जाते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बनाना है, मैंने बताया है। अब इसको लिखना कैसे है इसको मैं बताता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन था x + y है ना, = 5, ये फर्स्ट इक्वेशन है। समझ में आया क्या करना था। दोनों वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल में से दोनों इक्वेशन में किसी एक से, अगर इसमें x का कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं, इसमें भी x का ही कोएफिशिएंट इक्वल करना है। और यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 लाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो अगर मैंने 2 लाना है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे
इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में क्यों? क्योंकि वो x का कोफिशिएंट इक्वल करना है, करने के लिए y को भी y का कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी करना है, इसमें भी करना है। लेकिन मैं यहाँ x का कोफिशिएंट इक्वल कर रहा हूँ, अगर नेक्स्ट इक्वेशन बनाऊंगा उसमें y का करूंगा, फिर आंसर वही आएगा। चाहे x के कोफिशिएंट इक्वल करो या y के कोफिशिएंट इक्वल करो, आंसर वही आएगा। तो मैं यहाँ x का कोफिशिएंट इक्वल कर रहा हूँ, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि कोफिशिएंट इक्वल करना है। यहाँ पहले से ही 2 है, ठीक है, और यहाँ 2 लाना है मुझे, तो 2 से ही मल्टीप्लाई कर 2 तब तो 2 है। x में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आए 2x आएगा, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2x है। x को 2 से मल्टीप्लाई, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करें एंड देन, ठीक है, चलो एंड देन लिखेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। देखो जब 2 से मल्टीप्लाई किया 2x हो गया प्लस 2y हो गया इज इक्वल टू 10 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ भी 2x है, यहाँ भी फर्स्ट इक्वेशन का ये जो है फर्स्ट इक्वेशन, ये देखो क्या ना, इन इक्वेशन फर्स्ट में जो 2 से मल्टीप्लाई 2x हो गया प्लस 2y हो गया इक्वल टू 10 आ गया। अब जो कोफिशिएंट इक्वल है और फिर से इस इक्वेशन को फिर यहाँ लिख देंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पर एलिमिनेशन का मतलब होता है प्लस माइनस करना है, ठीक है। यहाँ मैंने एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करने के लिए क्या होता है, या तो हटाना है, एलिमिनेशन मतलब हटा देना, तो हटाएंगे कब? देखो हटाने का मतलब होता है जब माइनस होता है। देखो यहाँ पर देखोगे ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। जब दोनों प्लस, जिसको मैंने इक्वल किया और दोनों प्लस में हो तो उसको क्या करना है, माइनस करना है। और मैंने जिसको इक्वल किया, जिसके कोफिशिएंट को इक्वल किया, अगर दोनों प्लस में रहेगा तो उसको क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, या कुछ नहीं तो प्लस है। अगर दोनों का कोफिशिएंट इक्वल हुआ और दोनों प्लस में तो माइनस करेंगे, और दोनों का कोफिशिएंट इक्वल करने के बाद एक प्लस में हो और एक माइनस में हो तो उसको प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। मैंने क्या बोला फिर से सुन लो, ये तो समझ में आ गया ना। कोफिशिएंट इक्वल करने के बाद ये देखना है ये जो कोफिशिएंट में इक्वल किया क्या दोनों प्लस में है या दोनों माइनस में है, या एक प्लस में है एक माइनस में है। तो मैं देख रहा हूँ कि दोनों प्लस में है। अगर दोनों प्लस में रहेगा, याद रखना है कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। इक्वल होने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि दोनों अगर प्लस में है तो माइनस करेंगे, और दोनों माइनस में है तो फिर क्या करेंगे, तो दोनों माइनस में रहेगा तो भी फिर माइनस ही करना पड़ेगा। अगर एक प्लस में है एक माइनस में है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, या दोनों प्लस में है इसका माइनस करना पड़ेगा। माइनस का करने का मतलब होता है कि साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये जो नीचे जो मैंने साइन चेंज किया माइनस प्लस माइनस, ये आप ओरिजिनल इसका साइन, ये जो प्लस था इसको रिप्लेस करके ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस जो इसको रिप्लेस करके ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है इसका रिप्लेस करके माइनस हो जाएगा। कैसे होता है ये, कैसे होता है, ठीक है, कैसे होता है। देखो मैंने बताया कि जब कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा, दोनों प्लस में हो जाएगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ प्लस 2y, ठीक है। अब देखो इक्वल का LHS जो है, LHS को LHS के साथ माइनस करेंगे और LHS को LHS को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसका LHS 2x प्लस 2y, इसमें से माइनस करना है। इसका LHS 2x माइनस 3y इज इक्वल टू इसका RHS 10 और इसका RHS 4 माइनस करना है। अब देखो 2x प्लस 2y माइनस, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3y, और इसको 10 माइनस 4 है 6 हो जाएगा। अब यही मैंने यहाँ पे इसको इस मेथड से नहीं बनाया, इसको भी वैसे बना सकते हो, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसे बनाओगे तो ज़्यादा प्रॉपर अच्छा लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा। बाकी बनाने के लिए तुम ऐसे भी बना सकते हो माइनस करके, लेकिन आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। देखो मैंने साइन चेंज किया था, माइनस साइन, देखो मैंने क्या बोला था, दोनों प्लस में रहेगा तो साइन चेंज सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट जैसे ही करेंगे इसका मतलब माइनस साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस है प्लस हो गया, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो गया। क्यों ऐसे क्यों होगा, ये देखो 2x प्लस 2x, इसमें से इसको माइनस करना है, तो माइनस 2x प्लस 3y। देखो यहाँ जैसे माइनस करते क्या करते हैं, किसी भी नंबर को जब एल्जेब्रिक फॉर्म में होता है
ठीक है, दो या दो से ज्यादा टर्म में रहता है, और जिसे इसको माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर साइन चेंज हुआ है। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने ये माइनस कर दिया क्या 2x, ये 2x कट जाएगा, यहाँ पर ऐसे 2x कट जाएगा। क्यों कटा? क्योंकि मान लो यहाँ पे प्लस 2x है, ये माइनस 2x है, ऐसे काटेंगे, ऐसे इस प्रोसेस में बनाएंगे। ये मैंने समझाने के लिए किया है, और बनाएंगे इस प्रोसेस को। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला कि ये जो मैंने साइन चेंज किया है माइनस करने के बाद, अब उसका जो ओरिजिनल सिंबल है ये है, ठीक है, ये +3 ये +2, ये हुआ +5y। समझ में आया? 2 3 5 हो गया, इज इक्वल टू 10 में से 4 6 हो गया। बताइए यहाँ प्लस था, अब ये मैंने साइन चेंज किया तो ये माइनस हो जाएगा 10 - 4, तो y इज इक्वल टू 6/5, यानी y का वैल्यू कितना निकला 6/5। अब क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में चाहे फर्स्ट में या सेकंड में y का वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा। आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू निकला ना, y का वैल्यू इन इक्वेशन किसी में भी, चाहे 1 में पर इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हो। आप लोग जो बनाएंगे इसके बाद खुद से बनाना है, मैंने सेकेंड में पुट किया, आप लोग फर्स्ट में पुट करना, फिर आंसर मैच करना कि मेरा जो आंसर है क्या आपका वही आंसर है, ऑब्वियसली वही आंसर आएगा। 2x - 3y, 3y है तो y का वैल्यू कितना है 6/5 इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 4 + 18/5, 2x इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 5 और 1 का 5, ये 20 हो जाएगा, प्लस 18 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 38/5, ये 2 19 जा 18, यानी x का वैल्यू कितना आया 19/5। ये सब मैंने समझाना है, कैलकुलेट करना था, बस मैंने इसको समझ लो। 2x पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड है 2x - 3y, 3 × y का वैल्यू कितना है 6/5, इसके बाद प्लस माइनस है, जोड़ घटाओ गुना है, सबको आना चाहिए। अब ये भी नहीं आ रहा है तो आपको ज्यादा मैथ्स पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं कि छोड़ देंगे पर आपको एडिशन मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है, इसको प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया x का और y का वैल्यू, यही इक्वेशन था। समझ में आया सबको? चलो एक बार समझाता हूँ। ये x + y = 5 फर्स्ट इक्वेशन, 2x - 3y = 4 सेकेंड इक्वेशन, ये ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्या है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना सकते हैं। जब एग्जाम में आएगा अगर कोई मेथड नहीं लिखा हुआ है तो आपको जो मेथड आए उस मेथड से बना देना है। अगर लिख दिया कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है, लिख दिया कि इसको सोल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, तो ये मेथड से ही बनाना है। ठीक है, कुछ नहीं लिखा तो जो आपका मन हो, चाहे क्रॉस सेक्शन मेथड हो जो कि आपको सिलेबस से हटा दिया गया है, वो मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, और चाहे सब्स्टिट्यूशन में जिस मेथड से आपको आ रहा है, अगर मेथड नहीं लिखा तो जो भी मेथड है आप बना सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एलिमिनेशन मेथड में किसी एक के कोफिशिएंट को, चाहे x के कोफिशिएंट को चाहे y के कोफिशिएंट को इक्वल करना है। तो देखो यहाँ 2x पहले से ही है, तो यहाँ पर मुझे भी 2 का x लाना पड़ेगा। इसको भी 1x बना सकते हैं, यानी x बना सकते हैं। क्या करेगा 1/2 से मल्टीप्लाई, जैसे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो कैलकुलेशन में आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ये भी सही होगा, अगर मैं 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ x आ जाएगा, यहाँ भी x आ जाएगा, लेकिन मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं आएगा। फ्रैक्शन वाला जैसे होता है ना, कैलकुलेशन करने से लंबा टाइम लग जाता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, इसलिए मैंने इसको किया, क्योंकि ये सिंपल था। 2x 2 से मल्टीप्लाई कर, आप देखो मैंने कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब सिर्फ इसी को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे आप, जब इसको किए इसको भी करना है, इसको भी करना है। ठीक है, तो 2x + 2y, 2 को 2x + 2y = 5 × 2। ये 10 क्यों आया, क्योंकि 2 से मैंने इसी की 2, जब 2 इक्वल करने के लिए सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ इसी को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो सबको करेंगे। 2x + 2y और 2x + 3y, ये सेकंड इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, देखो मैंने क्या बोला कि दोनों प्लस में है, देखो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। अगर सेम सिंबल रहेगा, चाहे दोनों प्लस में हो दोनों माइनस में हो, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्या मैंने बोला, जब सेम साइन में रहेगा, चाहे दोनों प्लस रहे या दोनों माइनस रहे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर एक प्लस रहेगा एक माइनस करेंगे तो ऐड करेंगे। यहाँ देखिए दोनों सिंबल प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, इसका मतलब इसको दूसरे को माइनस करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करना मैंने सिखाया था कैसे, क्योंकि जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंबल इसका जो है, जो भी सिंबल है, जो भी साइन है, चेंज हो जाएगा। माइनस वाला तो प्लस में हो जाएगा, प्लस है माइनस में, यहाँ प्लस में था माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस में हो जाएगा, ये प्लस है माइनस में हो जाएगा।
आप देखो ये प्लस, आप जैसे ये सिंबल चेंज हुआ, ये जो है इसका जो पहले का जो सिंबल था प्लस हुआ, अब इसको रिप्लेस करके यहाँ पे कुछ, अब यहाँ प्लस नहीं मानेंगे, अब यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस नहीं मानेंगे, यहाँ प्लस मानेंगे। यहाँ प्लस है था पहले, लेकिन अब माइनस मैंने साइन चेंज किया तो ये माइनस हो गया, ठीक है। ये 2x प्लस ये था 2x माइनस में हो गया। अब जो प्लस 2 है ये प्लस और यहाँ आ जाएगा प्लस 2 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 10 में से 4 को माइनस करेंगे 6, तो y इज इक्वल टू 6/5। अब क्या करेंगे, y का वैल्यू निकल गया। अब फर्स्ट या सेकंड में से किसी में भी y का वैल्यू पुट कर देंगे, x का वैल्यू आएगा। मैंने सेकंड में पुट किया, और आप लोग जो बनाओगे तो यहाँ लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट लिखना है, तो आपको तो आप खुद से कैलकुलेट करोगे तो ज्यादा आएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पुट कर सकते हो, लेकिन बाद में आप लोग y सेकंड में पुट करके बनाना, ठीक है। 2x माइनस 3y, 3 इंटू y, y का वैल्यू कितना 6/5, ये मैंने कैलकुलेट किया है, ये भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये था एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट। जिसको भी नोट करना होगा वो वीडियो को पॉज करेंगे और नोट कर लेंगे। ठीक है, अब इसका मैं सेकेंड एंड थर्ड आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। इजी क्वेश्चन है क्या, मैं इक्वल कर दूं, बाकी आप लोग कर लोगे, ठीक है। मैं बना देता हूँ। इसका सेकंड है, सेकंड फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये सेकेंड इक्वेशन है। मैंने क्या बोला था, एलिमिनेशन मेथड से बनाना है। एलिमिनेशन मेथड बनाने के लिए क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है, या तो x का या तो y का। यहाँ देखते 3x है या 2x है, या 4y है या 2y है, ठीक है। इसमें मैं y का करता हूँ, ठीक है, और ठीक है y का करता हूँ। आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। तो सेकेंड इक्वेशन, अब देखो ये प्लस में है, ये मैं कोएफिशिएंट इक्वल करती हूँ। देखो यहाँ 4y है, तो यहाँ 4y लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकंड में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 4y है और यहाँ 2y है। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन सेकंड में क्यों, क्योंकि जब 4y है और मुझे 4y लाना है सेकंड में भी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब तो आएगा। जब 2 को इसमें मल्टीप्लाई किया तो सब में करना पड़ेगा, ये नहीं इसको कर दी इसको ऐसी छोड़ दी, 2 से सब में करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और 2 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4x, 2 माइनस 2 को 2 4y इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई 4। मैंने क्या बताया था कि अगर सेम सिंबल रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिसके कोएफिशिएंट को इक्वल किया है उसको देखना है उसका सिंबल सेम है या नहीं है, सिंबल सेम है या नहीं है, या सिंबल अलग है। तो मैंने किसके कोएफिशिएंट को इक्वल किया, y के, तो y में सिंबल सेम है नहीं है, प्लस है जो माइनस है। जब सिंबल अलग अलग रहेगा, एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, तो क्या करना था, ऐड करना था। तो मैं ऐड करूंगा, ऐड करेंगे जब, जैसे यहाँ मैं करता हूँ 3x प्लस 4y प्लस 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 प्लस 4। ऐड कैसे करते हैं, LHS वाले को LHS के साथ, RHS वाले को RHS के साथ। इसका LHS ये है, इसका LHS ये है, इन दोनों का ऐड करना है, फिर इज इक्वल टू RHS प्लस RE। इसका LHS 10 है, इसका LHS 4 है। अब जब इसको ऐड किया देखो प्लस 4x है, ये माइनस 4y है, प्लस देखो ये प्लस में 4y, ये माइनस में 4y है। इसने तुमको 10 रुपया दिया, फिर वही आदमी 10 रुपया ले लिया, इसका मतलब तुम्हारे पास कितना बचा, 0 रुपया बचा, यही है। प्लस 4y ऐड किया, माइनस 4y घटा दिया, 4y ऐड किया, 4y घटा दिया, इसका मतलब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, 4y कट जाएगा। तो हम ऐसे यहाँ काटेंगे, 4y ऐसे काटेंगे,
इसको मैंने समझाने के लिए किया, तो एग्जाम में बनाएंगे इस प्रोसेस से बनाएंगे आप लोग। ये हो जाएगा 7x, देखो दोनों प्लस में 4 3 7x, ये तो कट गया, बचा नहीं कुछ, यहाँ क्या बचा 14, यहाँ x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब x का वैल्यू मैंने निकाल दिया है, बाकी किसी भी क्वेश्चन फर्स्ट में या सेकंड में x की वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू निकलेगा, समझ आ गया। अच्छा चलो, मैंने इसमें y का कोएफिशिएंट इक्वल किया, अब x का कोएफिशिएंट कैसे इक्वल करेंगे, ठीक है। तो मैं x का कोएफिशिएंट इक्वल करता हूँ तब कैसे बनता है, ठीक है। मैं अब इसमें y का किया, एक बार x का करके देखता हूँ। x प्लस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इससे पहले मैंने y किया, अब x देखो, x का कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे या तो यहाँ पे 3 लाना है या तो फिर वहाँ पे 2 लाना है। ये तो हो नहीं, तो उसको मैं फ्रैक्शन में करना पड़ेगा, ऐसा नहीं करेगा। इसके कोएफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसके कोएफिशिएंट से इसमें मत दो। इसका कोएफिशिएंट कितना है 3, जब 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, और इसका कोएफिशिएंट 3 कितना है 3 है, और इसके कोएफिशिएंट इसको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 6 आ जा रहा है, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 6 आ जा रहा है। तो मैं कुछ आई होप समझ में आ गया होगा। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी जो कोएफिशिएंट इसका है उसी कोएफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो कोएफिशिएंट इसका है उसी का कोएफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ लिखना जो हम लोग करेंगे वहां पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 2, इसको फर्स्ट लिखेंगे, इसको सेकेंड लिखेंगे, बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन सेकेंड। यानी इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से क्यों करेंगे, मुझे x का कोएफिशिएंट इक्वल करना है। यहाँ 2 डालेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, और यहाँ 3 से करेंगे 2 3 6 यहाँ भी आ जाएगा, 6 यहाँ भी आ जाएगा। अब मैंने जब इसको मल्टीप्लाई सबको करना पड़ेगा, कितना से करा है 2 से, यहाँ तो हो जाएगा 2 3 6x, 2 4 8y, 2 10 20, इसको आप इसी के नीचे लिखेंगे। और सेकेंड में किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, 3 2 6, 3 यहाँ माइनस है तो माइनस कर देंगे, माइनस 2 3 2 6y इज इक्वल टू 3 2 6। अब देखो मैंने क्या बोला था कि जिसको मैंने इक्वल किया, जिसके कोएफिशिएंट को इक्वल किया, अगर दोनों देखेंगे दोनों सेम सिंबल रहेगा तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और दोनों अलग अलग सिंबल होंगे, एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा, तो ऐड करेंगे। यहाँ मैंने इक्वल किया x वाले को, दोनों का सिंबल क्या है प्लस में है, इसका मतलब इसको क्या करना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ प्लस है तो माइनस हो, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो मैंने समझाया था कैसे साइन चेंज होता है। जब इसको माइनस करेंगे, जैसे माइनस करते हैं जब फॉर्म में जो टर्म होता है वो इसका साइन चेंज हो जाता है। अब ये जो मैंने साइन चेंज किया तब क्या करेगा, जो इसका ओरिजिनल साइन था पहले वाला उसको रिप्लेस कर देगा, तो ये कट जाएगा। कैसे, ये प्लस में है, ये यहाँ पहले तो प्लस में था लेकिन साइन चेंज करके माइनस में आ गया क्योंकि मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। तो इसको कट जाए, इसके बाद ये दोनों ये प्लस प्लस कितना आ जाएगा 14y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 14, यहाँ y का वैल्यू कितना निकला 1, यहाँ y का वैल्यू 14 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए, समझ में आया आई होप। और y का वैल्यू किसी इक्वेशन पुट करेंगे x का वैल्यू निकल जाएगा, समझ में आ गया होगा आई होप। देखो मैथ कितने लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा, आप लोग वीडियो को पॉज करना, उसको देखना समझना फिर बनाना, एक बार समझने से नहीं होता। जिस तरह की मैंने बना दिया ये हो नहीं गया, आप लोग खुद से ये समझ करके खुद से बनाना है। मैथ है प्रैक्टिस की चीज, ये हिस्ट्री नहीं है चलो एक बार लिख लिया उसको रट्टा मार लिया, नहीं हो पाएगा, आप लोगों को बनाना है। चलो इसका मैंने फर्स्ट सेकेंड बना दिया है, और थर्ड नंबर आप लोग खुद से ट्राई करना है, ठीक है। थर्ड नंबर में खुद से फोर्थ नंबर बनाऊंगा, फोर्थ नंबर का भी वही प्रोसेस है, बट फोर्थ नंबर में है ना फ्रैक्शन है, तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुआ इसलिए मैं बना दे रहा हूँ।
ये मार्कर में इंक है, मुझे पता नहीं। फर्स्ट का 4 नंबर है, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू 1। इसको फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे, मान देंगे x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। इसको सेकेंड इक्वेशन। मैंने क्या बोला था, किसी एक वेरिएबल को, चाहे x का ले लो चाहे y का ले लो, किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल करना है। तो यहाँ देखो, यहाँ यह x का कोफिशिएंट कितना है, 1/2 है। ये 1/2 है ना, इसका x का कोफिशिएंट 1 है। यहाँ x का कोफिशिएंट 2/3 है, ठीक है। ये y है 2/3 है, और कोफिशिएंट का मतलब y कितना से कितना, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, y इंटू 2/3 है। तो y का कोफिशिएंट 2/3 और y का कोफिशिएंट 1/3 है। चलो किसको इक्वल करेंगे, चलो x को कर लेते हैं। और मैं x को करके बना रहा हूँ, और आप लोग इसको मेरे बनाने के बाद, इसको समझने के बाद अलग से अपने खुद से समझ के दिमाग लगा करके y के कोफिशिएंट को इक्वल करके बनाना है, आंसर वही आएगा, ठीक है। देखो x माइनस y/3 है, दिख रहा है ना, क्लियर? आई थिंक दिखना चाहिए, ठीक है, दिख रहा है, आप लोग देख लेना, ठीक है। इज इक्वल टू 2 है। प्रोबेबिलिटी आप लोग वीडियो को बढ़ा लेना, फिर 1080 कर लेना, या 1080 से कम होगा, थोड़ा सा कम होगा वो कर लेना, ठीक है। तो यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, या x का कोफिशिएंट 1/2 है। यहाँ 1 कैसे होगा, अगर मैं देखो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 1/2, और इसमें सेकेंड इक्वेशन में कोफिशिएंट है 1। इसको अगर मैं 1 बनाना होगा, तो यहाँ अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या 1 हो गया? देखो फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो x का कोफिशिएंट कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। समझ में आया? मैं x का कोफिशिएंट 1 है, बनाने के लिए मैं इसका कोफिशिएंट इक्वल कर सकते हैं, लेकिन जैसे यहाँ इसमें 1/2 करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं इसको क्यों नहीं इक्वल करूंगा? करेंगे तो उसका भी आंसर वही आएगा, प्रोसेस भी सही रहेगा, नंबर भी मेरा नहीं कटेगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। और हम लोग को पता है कि एग्जामिनेशन में फिक्स टाइम होता है, मुझे ऐसा अप्रोच अपनाना है कि टाइम भी कम लगे, मेरा प्रोसेस भी सही हो और फुल मार्क्स भी मिले। इसके लिए मुझे, अगर मैं इसको 1/2 बनाता हूँ तो फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए मैं इसको इक्वल करूँ, इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो x आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ में आया? 2 से मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे, मान लो तुम्हारे पास 1/2 है, 1/2 को 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब जब 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो करो, 2 है, जब 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई तो x हो जाएगा। अब जब प्लस है तो प्लस डालेंगे, फिर 2y/3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 4y/3 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 4y/3, ठीक है। फिर 2 से 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 आ जाएगा। अब ये इक्वेशन में यहाँ लिख दो, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। अब बताओ, जिसको मैंने इक्वल किया, x को इक्वल किया, x का सिंबल क्या है, प्लस है। जब दोनों का सिंबल सेम रहेगा, चाहे प्लस में रहे या दोनों माइनस में रहे, तो उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट जैसे ही करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। बताया था मैंने, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, यहाँ से ये x कट जाएगा, यहाँ बचेगा, ये प्लस में है, ये माइनस में पहले था, अब प्लस में आ जाएगा। 4y/3 प्लस y/3, आई थिंक दिख रहा है ना, 4y/3 इज इक्वल टू, अब देखो ये पहले क्या था, प्लस में था, अब ये ओरिजिनल माइनस लीजिए, क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा, -3 + 2 -1। ये समझ जाना की जरूरत नहीं है, ये सबको आना चाहिए, दिख रहा है ना सबको, ठीक है। यहाँ 4y/3 है, ये y/3 है। अब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, तो हो जाएगा 3y, 3 और 3 का एलसीएम 3, ये हो जाएगा 4y + y इज इक्वल टू -1।
4y प्लस वाई क्या हो जाएगा 5y, ये डिवाइड में है, इस जगह को मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 तो y इज इक्वल टू -3/5 आ गया। इस समझ में आया? मैंने कुछ नहीं किया, जो अप्रोच हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से अप्लाई कर रहे हैं, जो अप्लाई कर रहे हैं वही मैंने किया, बस इसको आपको फ्रैक्शन में है इसलिए थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, बस आप लोग अच्छे से कूल माइंड से देखना है। तो x कट गया, प्लस है प्लस 4y प्लस y/3 इज इक्वल टू -1, फिर y का वैल्यू यहाँ डालेंगे, ठीक है। इसके बाद और क्या करना है हमको, अब y का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में चाहे फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। मैं निकाल दूँ या निकाल लोगे आप लोग? चलो निकाल देगा। तो देखो अब ये भी देखना है कि दोनों में सिंपल कोई इक्वेशन है, किसी में वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन सिंपल कौन सा मुझे दिख रहा है? सिंपल मुझे ये दिख रहा है, किसी को ये दिखेगा, इसे पुट कर देंगे, क्या दिक्कत है? यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड पुट करेंगे, किसका y का वैल्यू, x का वैल्यू मुझे निकालना है, -y/3, y का वैल्यू कितना है -3/5 और डिवाइडेड बाय 3 पहले से ही है, y का वैल्यू -3/5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा 3/15 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 माइनस 3/15। इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। इसको अब इसको क्या करना है, 15 और 1 कैल्शियम लेना है, माइनस आ जाना चाहिए, इसमें भी आप मुझे किसी को डाउट होना चाहिए, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का, ठीक है। 3.3 का फर्स्ट नंबर हो गया। इसके बाद जो है सेकेंड नंबर से क्वेश्चन जो है लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। और उसी इक्वेशन बनाना है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। 5 क्वेश्चन है, इसको मैं 3 या 4 बनाऊंगा, बाकी आप लोग खुद बनाना है, ठीक है। मैं सब इक्वेशन का, इसमें जो लैंग्वेज वाला दिख रहा होगा क्वेश्चन, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, मैं इस सब इक्वेशन में जो भी क्वेश्चन है सब में मैं इक्वेशन बना दूंगा, सोल्व आप लोगों को करना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप लोग मेहनत करते रहो, मैथ है प्रैक्टिस की चीज, जितना हो प्रैक्टिस करने का मौका मिला कर लो। अभी टाइम है 4-8 महीने जो भी है, अभी जुलाई चल रहा है ना, तो 7, 5 और 2 मैक्सिमम 6 मंथ है आपके पास, 6 से 7 मंथ है। फरवरी मार्च में आप लोग एग्जाम होगा, तो आप लोग प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोग अच्छा होगा, ठीक है। थैंक यू।